पाकिस्तान गया तालिबान के पास, कश्मीर में देखिए 370 हटा दिया, ये मोदी जी कैसन आदमी है, वहाँ G20 करा रहा है ये है। तो तालिबान का हमको इस सबसे मतलब नहीं, बढ़िया से G20 करा रहा है। आज अमेरिका कहता है कि तालिबान ये किया ये किया। आप सांप पालेंगे दूसरे को काटने के लिए तो आपको भी काटेगा। बामियान में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई। पूरा पहाड़ को, एकदम विशाल पहाड़ को पहले काट दिया, विशाल पहाड़ को काट दिया। उसके बाद महात्मा बुद्ध की क्या बनाई गई थी? प्रतिमा बनाई गई थी। सबसे बड़ी प्रतिमा महात्मा बुद्ध की कहां थी? बामियान में। पूरा पहाड़े काट के बना दिया था। पहले पहाड़ को सपाट काटा, फिर एक मुंह बनाया, फिर धीरे 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 पूरा काट के बनाया बामियान में। वहां पे पहाड़ काट दिया बामियान में। बाद में अफगानिस्तान पर अमेरिकी रूस ने हमला कर दिया। किसने हमला कर दिया? रूस ने अफगानिस्तान पे हमला कर दिया। अमेरिका कहा कि रूस को खाली नहीं छोड़ना है, इसको किसी न किसी लड़ाई में उलझा देना है। तो वहां के स्टूडेंट को कहा कि देखो तुम्हारे देश पे रूस ने हमला कर दिया, देखो 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 क्या कर दिया, हमला कर दिया। और रूस मॉडर्न कल्चर का था, वहां स्कूलों में उसने कह दिया कि महिलाएं स्कर्ट पहनेंगी। महिलाएं क्या पहनेंगी? स्कर्ट। अभी भी तो स्कूल में महिलाएं वही ना स्कर्ट ही पहन के जाती हैं वहां पे, तो उसने कह दिया स्कर्ट पहनेंगी। अब वो मुस्लिम कंट्री, अफगानिस्तान कैसा कंट्री? मुस्लिम कंट्री। वहां के स्टूडेंट को कहा कि तुम्हारा तो कल्चर नाच देगा। सोचिए कौन कह रहा है? अमेरिका, जो हर जगह सबसे पहले कल्चर नाचता है, लेकिन उसको जहां लड़ाना है वहीं लड़ जाएगा। तो वहां के स्टूडेंट्स को उठाया, बताओ तुमको मार, बताओ तुम्हारा कल्चर नाच देगा। स्टूडेंट को पैसा दिया, विरोध करो। स्टूडेंट को हथियार दिया, सारा चीज दिया। अब वहां का जितना स्टूडेंट था तरतरा दिया सब रूस को। 10 साल तक उन्होंने किससे लड़ाई लड़ा? रूस। और रूस को भगा दिया वहां के स्टूडेंट सब। समझा गया कि नहीं? स्टूडेंट का मतलब, स्टूडेंट जो होते हैं वो एजुकेशन लेने जाते हैं। एजुकेशन को उर्दू भाषा में तालीम कहते हैं। क्या कहते हैं? तालीम। नहीं बोलते अरे तालीम ले लो, कोई तरीका तमीज तालीम है कि नहीं है? तालीम। आप क्या ग्रहण करने आए हैं? तालीम। उर्दू में इसे क्या कहेंगे? तालीम। हिंदी में शिक्षा ग्रहण करने आए, उर्दू में क्या कहेंगे? तालीम। तो वही तालीम ग्रहण करने वाले को तालिब कहा गया। क्या कहा गया? तालिब। तो तालिब कहिए या तालीम, क्या कहिए? तालीम कहिए। तो तालिब बना दिया किसने? अमेरिका ने। और वही तालिब वाले क्या कहलाए? तालिबान। कौन कहलाए? तालिबान। उसके बाद अमेरिका भी वही करने लगा, वेस्टर्न कल्चर, कभी ये कभी वो। तो वही स्टूडेंट कहा सबके रूस को मरबे किए हैं, अमेरिका तुमको ही मारते हैं। तो अमेरिका को भी धो दे। आज अमेरिका कहता है कि तालिबान ये किया ये किया। आप सांप पालेंगे दूसरे को काटने के लिए तो आपको भी काटेगा। नहीं समझ में आ गया? झेलना हम लोग को ना पड़ रहा है। हमारे सिधाने हैं अफगानिस्तान, वो अशांत होगा, हम लोग को बने। लेकिन तालिबान वाले भारत को कभी नहीं देखिएगा। पाकिस्तान गया तालिबान के पास, कश्मीर में देखिए 370 हटा दिया, ये मोदी जी कैसन आदमी है, वहाँ G20 करा रहा है ये है। तो तालिबान का हमको इस सबसे मतलब नहीं, बढ़िया से G20 करा रहा है, भगा दिया वहां पे। करा उसका इंटरनल मामला है कश्मीर। कहा कि आप मतलब भारत से रिश्ता तोड़ दीजिए, तालिबान से, पाकिस्तान का भारत से रिश्ता तोड़ दीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। हम आपकी मदद करेंगे। डूबी हुई कश्ती किनारा बताइए, आटा खाए को है तो लगे। अब भारत ने उसको 1.5 लाख केजी क्या दिया था? गेहूं। केजी लाख केजी में क्या दिया था? गेहूं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पाकिस्तान कह रहा था ना कि इस गेहूं के बोरा पे हमारा पोस्टर लगेगा। भारत ने कहा कि नहीं जाएगा गेहूं। अफगानिस्तान में भूखमरी होने लगी। अफगानिस्तान वाला भारत से कहा गेहूं भेजिए, तो कहा कि ये नहीं जाने दे रहा है। तो कह रहा कौन? पाकिस्तान। एक काम करो, ये सीमा विवाद हम नहीं मानते, डूरंड लाइन हम नहीं मानते, पाकिस्तान का पेशावर भी मेरा ही है। अरे यार गेहूं ले जाओ, अरे गेहूं ले जाओ। तालिबान वालों से उलझिएगा, जिसने अफगानिस्तान रूस को हराया, अमेरिका को हराया। लेकिन भारत से अफगान वालों का रिलेशन बहुत अच्छा है। अगर अफगानिस्तान काबुल में आप जाते हैं ना, अगर वहां के लोगों, अगर किसी होटल वगैरह में खाएंगे तो वहां के लोग को अगर आप कह देंगे इंडिया के हैं, तो बहुत सारे होटल वाले पैसे ही नहीं लेते हैं कि हम इंडिया वालों से पैसे नहीं लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गधों कहूं जाओ तो पैसा मत दो, क्योंकि आप किसी चीज का यूज कीजिए लेकिन मिस यूज करने लगते हैं, बहुत गलत होता है। यहाँ समझ में कि नहीं आ गया? यहाँ पटना एयरपोर्ट में कुछ रेस्टोरेंट वगैरह है, बहुत रेस्टोरेंट वगैरह बड़ा अच्छा खाना वाना बनाते हैं वहां पे। वहां हम जाते हैं तो पैसे नहीं लेते, तो हम क्या वहां जाए? हमको खाना बहुत अच्छा बनाते हैं वो लोग, फास्ट फूड वगैरह। हम लोग को टाइम इतना मिलता नहीं, जाके एयरपोर्ट पे खा लिए, फिर उधर उतरे, काम पे आदमी लग गए यहाँ पे कि अब फिर एक और लगे बैठ के खाना खाएगा आदमी। तो हम बाहर बैठ जाते हैं, मतलब साइड में बैठ जाते हैं, और ड्राइवर को कहते हैं तुम जाके ले आओ। जब हाँ वो ले आता है, खाओ लेते हैं, बिल हो जाता है, तब जाके मिलते हैं। तो कहते हैं सर आप कुछ खाएंगे? हम नहीं 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 खाएंगे। अब कोई अपनी, भाई कोई किसी का भी वो बिजनेस है, हो गया कभी एक आध चाय पी लिए, हो गया हो गया। अब तुम लोग ही ना कि पहुंच जाए अफगानिस्तान में, अरे सर बताए थे यहाँ पैसा ना लगता है। उसके बाद ऐसा इंसान रद्दी पहुंच जाएगा तो लिख के टांग देगा सब यहाँ पे, भारतीय नहीं आएंगे।
नहीं समझे, ऐसे नाचेगा तो क्या होगा, आदमी मजबूरी में लिख देगा यहाँ पे। तो मिसयूज नहीं करना चाहिए आपको यहाँ पे किसी भी चीज का। यहाँ पर कोई आपको इज्जत से दे रहा है तो सम डिस्टेंस इज गुड फॉर हेल्दी रिलेशन। कुछ रिश्तों के लिए कुछ दूरियां अच्छी होती हैं।